हेलो फ्रेंड, फ्री ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो सिंपल सलवार की जो कटिंग हमने पिछले वीडियो में की थी उसका स्टिचिंग कैसे करें। तो ये हमारा बड़ा पार्ट है, ये हमारा छोटा वाला पार्ट है और ये हमारा कमर बेल्ट के लिए कपड़ा है और ये हमारा डोरी के लिए, इसे हम डोरी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम कपड़े को फैला देंगे और फैलाने के बाद बड़े वाला पार्ट को फैला देंगे और जो हमारा चार छोटे छोटे पार्ट है इसको हम दो एक में ज्वाइन करेंगे। और देखते ये हम दो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक पार्ट में बड़ा वाला पार्ट में। इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसको हम अंदर के साइड में रख के और इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट में सिलाई लग चुका है। अब इसको हम सीधा की तरफ रख लेंगे, सीधी की तरफ, और आसन वाले साइड को इस तरह से अपनी ओर रख लेंगे। और अपनी ओर रखने के बाद अब हम दूसरे पार्ट को भी इस तरह से, इसमें जो है जोड़ वाली जो है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और जो सीधी है वो अंदर की तरफ। और आसन वाले साइड को ही इस तरह से हम इस तरह से रख के और हाफ इंच के मार्जिन देते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसमें हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे, दोनों आसन वाले साइड में। अब इसको हम एक आसन वाले साइड में हम एक इंच का, लगभग 1 या 1.5 इंच के करीब हम इसमें पीछे वाले साइड में हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से प्लेट डाल के और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए बॉक्स की तरह बन गया है। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको साइड कर देंगे। अब ये हम कमर बेल्ट के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा इसी तरह से हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी पे हम सिलाई कर लेंगे। ये हम 1 इंच के करीब गैप छोड़ दिए हैं, इसमें हम नारा को डालेंगे। इस तरह से अब इसको हम सिलाई लगाने के बाद इस तरह से प्रेस करके और चारों तरफ से इसमें हम एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हाफ इंच ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच के, लगभग 1.5 इंच के करीब फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा दीजिए। इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से लगा दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर ही हमें बस अटैच करना है। तो इस तरह से इस पर करके और पूरे कमर की गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लग चुका है और सिलाई लगने के बाद इसको हम अब सीधे रख लिए हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और खींच के इसको हम इस तरह से इसको हम खींच के और इधर हम एक कोना की इधर से दूसरे कोना में इस तरह से यहाँ पे कट लगा देंगे। और कट लगाने के बाद इसको फिर हम इस तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे और दूसरा जो है एक कट हम बाएं साइड की तरफ लगाए हैं और दूसरा जो कट है इस तरह का कट हम एक कट और दाहिनी साइड की तरफ लगाएंगे। जिस हाथ में हम कैंची रखें उसी साइड से हम लगाएंगे। तो लगने के बाद इसको साइड कर लेंगे। अब जो हमारा ये है, जिस आसन में हम प्लेट डाले हैं उसको छोड़ के ये आसन वाले हैं, इसको हम इस तरह से पीछे का जो है पार्ट इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और पकड़ते हुए इसको इस तरह से रख लेंगे। अब हम उठाएंगे कमर बेल्ट वाले को। तो इस तरह से हम कमर बेल्ट वाले को पकड़ेंगे और ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो कट है इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और जहाँ तक दूसरा कट मिलता है
वहाँ तक इसमें हम नाप लगा देंगे। इस तरह से दोनों कपड़ा को पकड़ के और इस तरह से कट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये दूसरा कट, यहाँ दूसरा कट भी यहाँ हमें मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद हम इसको साइड कर देंगे कमर बेल्ट के। अब इसको हम इस तरह से हम जहाँ पे कट है वहाँ पे हम अब इस तरह से पहले हम प्लेट के लिए हम 2-2 इंच की प्लेट डालेंगे। तो इसमें हम 4-4 इंच पे दोनों साइड में हम लगाते जाएंगे। 4-4 इंच पे हम मार्क लगाते जाएंगे ताकि हमारा दोनों साइड का जो है प्लेट बराबर ही डले, तो देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम सारे में हम निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पे भी हमारा कट है वहाँ पे हम सुई पे डालेंगे। और वहाँ से हम प्लेट डालना शुरू कर देंगे 2-2 इंच का। इस तरह से हम प्लेट डालते जाएंगे। और यहाँ से हम नाप भी लेंगे कि यहाँ से जो है हमारा प्लेट है, जो हमारा यहाँ से एक कट से दूसरे कट में हमारा प्लेट जो है वो मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से हम प्लेट लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये आसन वाले साइड में हम आ गए। तो यहाँ से हम इसको ऊपर करेंगे और दूसरा प्लेट जो है, जो हम दूसरे पार्ट का प्लेट हम इस तरह से डालेंगे। इस तरह से एक उधर से डालते आए हैं और दूसरा जो है जो हम इधर उल्टी साइड से इस तरह से उल्टी साइड से डालते जाएंगे। इस तरह से जहाँ से भी हम 2-2 इंच पे इससे 2-2 इंच का प्लेट बनाते हुए इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। इसी तरह से हम प्लेट जहाँ तक मेरा कट है वहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक प्लेट और डलेगा। इस तरह से एक प्लेट और डलेगा। और इसको अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इससे पहले हम इसमें हम नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा, तो ये देखिए ये हमारा फिक्स ही आ रहा है। तो इसको अब हम यहाँ से कटिंग करके साइड कर लेंगे और इस तरह से अब हम रख लेंगे। एक इस तरह से जो आगे वाला प्लेट है इस तरह से रख के खींच के और दोनों प्लेट के हम मिला लेंगे कि मेरा बराबर है या नहीं, तो बराबर है। और इधर से भी हम अब कमर वाले को और वे प्लेट वाले को पूरे को हम मिला लिए। और इसके बाद इस तरह से हम अब इस तरह से हम रख देंगे। अब हम जो मेरा आगे है इधर से हम डोरी डालेंगे, उधर से हम इसको इस तरह से वो सीधा रखे हैं। और इसके बाद भी हम जोड़ वाला जो है ऊपर की साइड रखेंगे और जो सीधा नीचे की साइड, और इसमें हम पूरे गोलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। और हाँ, एक बात, जो भी हमारा कट है वो कट पे ही कट मिलना चाहिए, तभी हमारा सलवार की फिनिशिंग अच्छा
होगा। और इसके बाद हम 1 पर की दूरी पर इस तरह से लगा लिए हैं 1 बार और सिलाई। इसके बाद अब हम ले रहे हैं मोहरी के लिए बुकरम ले रहे हैं। तो बुकरम का जो लंबाई चौड़ाई है ये लगभग 2 इंच है और लंबाई 7 इंच का लिए है। अब इसमें हम तो ये सिंपल सलवार है, इसमें हम उसी में हम कपड़ा छोड़े हुए हैं। तो इसी में हम इसी कपड़े से हम अलग से कपड़ा नहीं लेंगे, इसी कपड़े में हम मोहरी अटैच करेंगे इस तरह से। बुकरम के सबसे पहले ऊपर डाल देंगे इस तरह से। बुकरम डालने के बाद 1/2 इंच कपड़ा ऊपर से लेते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। इस तरह से हम पूरे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें हम 1 बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से, उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हमारा सिलाई लग चुका है। 3 सिलाई इधर से और 3 उधर से लगा के और बीच में हम इस तरह का डिजाइन बना देते हैं मोहरी में इस तरह से। ये बड़े ही आसानी से बन जाता है और अच्छा भी लगता है इस तरह से। इस तरह से बनने के बाद अब हम इसको इस तरह से, ये जो है किनारा किनारा निकला ये हमारा उल्टी साइड, तो उल्टी साइड से हम इसमें इस तरह से मोहरी जो हमें रखना है वो रखना है 5.5 इंच का, 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसी निशान पे अब इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। लगभग 1.25 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 1 या 1.25 इंच छोड़ते हुए इस पूरे सिलाई लगा देंगे पूरे सलवार के ऊपर इस तरह से। इस तरह से देखिए लग चुका है। तो ये देखिए सलवार को सीधी करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से सलवार रेडी हो गया है इस तरह से। देखिए ये बेल्ट है, सलवार है, देखिए ये मोहरी है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।